तो चलिए आज हम भगवद गीता के उस प्राचीन ज्ञान में उतरते हैं जो हजारों सालों से जीवन के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देता आ रहा है। ये एक ऐसी गाइड है जो हर दौर में उतनी ही प्रासंगिक रही है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। तो सीन कुछ ऐसा है, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ युद्ध का माहौल है और बीच में खड़ा है महान योद्धा अर्जुन। लेकिन उसके सामने दुश्मन सेना में कौन है? उसके अपने लोग, उसके रिश्तेदार, उसके गुरु। अब जरा सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये एक ऐसा फैसला है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। और यहीं से गीता का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब फर्ज और दिल की चाहत आमने सामने आ जाएं तो इंसान क्या करे। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर गुजरते हैं, है ना? चलिए अर्जुन की इस दुविधा को जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि उसकी ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन सभी नैतिक और अंदरूनी संघर्षों का प्रतीक है जो हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। देखिए, ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। असल में ये हमारी अपनी जिंदगी का, हमारे मन के अंदर का युद्ध क्षेत्र है, जहां अर्जुन को सही और गलत यानी धर्म के लिए अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ लड़ना है। और इस पॉइंट पे आकर अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है। एक तरफ उसका फर्ज है, एक योद्धा का धर्म, और दूसरी तरफ अपनों के लिए प्यार। वो इन दोनों के बीच ऐसा फंस गया है कि दुख और भ्रम ने उसे एकदम लाचार बना दिया है। तो इस पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति में अब रास्ता क्या है? यहीं से भगवान कृष्ण की शिक्षा शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि वो इस समस्या का हल निकालने के लिए पहली नींव कैसे रखते हैं। और कृष्ण का जो पहला जवाब है वो सच में पूरा नजरिया ही बदल देने वाला है। वो कहते हैं, कर्म के फल या नतीजे के बारे में मत सोचो, बस अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर लगाओ। मतलब अधिकार सिर्फ अपना काम करने पर है। उस काम का नतीजा क्या होगा, फल क्या मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। असली खुशी, असली सुकून काम करने में है, उसके नतीजे की चिंता में नहीं। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि क्या मिलेगा इस चिंता से आजाद होकर जो करना है उस काम में अपना 100% देने के बारे में है। पूरी तरह से बस उस काम में डूब जाना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि कोई बिना फल की चिंता किए काम कैसे कर सकता है? ये तो बहुत मुश्किल है। क्या इसके लिए किसी गहरी समझ की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। और यही हमें कृष्ण की शिक्षा की अगली परत तक ले जाता है। सही काम के लिए सही समझ होना भी तो जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं ज्ञान योग की, यानी ज्ञान का रास्ता। वो समझ जो हमें बिना किसी स्वार्थ के काम करने की शक्ति और स्पष्टता देती है। यहाँ पर मन की दो अलग अलग अवस्थाओं को देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है वो मन जो हमेशा बेचैन रहता है, इच्छाओं और डर के बीच झूलता रहता है, और दूसरी तरफ है एक योगी का मन, एकदम शांत, स्थिर और अपने मकसद पर टिका हुआ। तो इसे हासिल करने का तरीका क्या है? असल में मन को भी एक मसल की तरह ट्रेन करना पड़ता है। अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, अपने विचारों को अनुशासित करना, ताकि हम अपनी भावनाओं के भाव में बहने के बजाय चीज़ों को साफ साफ देख सकें। तो अब हमारे पास एक्शन यानी कर्म योग है और नॉलेज यानी ज्ञान योग भी है। लेकिन फिर भी लगता है जैसे एक टुकड़ा अभी भी गायब है। एक ऐसी चीज जो इन दोनों को आपस में जोड़े और उसे गहरा मतलब दे। सोचिए, अगर कोई बड़ा मकसद ही ना हो तो बिना फल की इच्छा के काम करना भी तो खाली खाली लग सकता है ना? आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? और ठीक इसी तरह सिर्फ ज्ञान होना, अगर वो हमारे कामों में न दिखे तो वो बस किताबी बातें बनकर रह जाता है, उसका कोई फायदा नहीं। और यहीं पर कृष्ण उस जोड़ने वाली शक्ति का राज खोलते हैं, और वो है भक्ति योग, यानी प्रेम और समर्पण का रास्ता। और सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर है। जब हम अपना हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, एक उच्च उद्देश्य को, ईश्वर को एक भेंट की तरह समर्पित कर देते हैं, तो वो साधारण काम भी असाधारण और पवित्र बन जाता है। तो चलिए अब इन तीनों रास्तों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि गीता के हिसाब से एक उद्देश्यपूर्ण, एक सार्थक जीवन की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों कोई अलग अलग रास्ते नहीं हैं जिनमें से हमें कोई एक चुनना है।
नहीं, ये तो एक ही रस्सी के 3 धागे हैं जिन्हें एक साथ बुनना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? बिना अटैचमेंट के काम करना यानी कर्म योग, साफ समझ के साथ चीजों को देखना यानी ज्ञान योग, और हर काम को प्यार और समर्पण से करना यानी भक्ति योग। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो नतीजा होता है एक ऐसा जीवन जिसमें उद्देश्य भी है, मजबूती भी है और मन की शांति भी। और यही वो ज्ञान है जो अर्जुन को बदल देता है। वो एक निराश, हारा हुआ योद्धा नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा नायक बनता है जो अपने फर्ज को पूरा करने के लिए तैयार है। और अब वो अपना धनुष नफरत से नहीं, बल्कि एक गहरे मकसद और साफ मन से उठाता है। तो ये है वो 3 रास्ते, 3 आपस में गुंथे हुए धागे जो हमें अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने के लिए एक कालातीत ढांचा, एक हमेशा काम आने वाला नक्शा देते हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि गीता का ज्ञान सिर्फ किसी एक पुराने योद्धा की कहानी नहीं है। ये हम सब के लिए एक गाइड है, हमारे अपने अपने युद्ध क्षेत्रों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि हमारा अपना युद्ध क्षेत्र कौन सा है?